स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन को केवल ओरली समझाया था, इसका सॉल्यूशन नहीं किया था कंप्लीट विद इसकी रूल्स के साथ समझाया था इस पूरे क्वेश्चन को। देखिए, आज केवल सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसका ये लिखा हुआ क्वेश्चन तो आपके पास है। स्टूडेंट देखिए, नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000 1 जनवरी 2009। स्टूडेंट, व्यापार स्टार्ट करने की एंट्री एक जैसी रहती है हमेशा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 25,000। ये पूरा इसका फॉर्मेट है। जनरल ऑफ राम, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। 1 जनवरी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 25,000 डेबिट में आ गया, 25,000 आपके क्रेडिट में आ गए। अब इसकी नरेशन है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। नंबर 2, लैंड परचेज फॉर कैश, जमीन खरीदी नगद, यानी नगद जमीन खरीदी। फॉर कैश का जिक्र हो गया। अब देखिए, लैंड यहाँ पर क्या है, ये भी रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है, दोनों ही रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट के रूल्स है कि डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो चीज़ व्यापार में आ रही है उसे डेबिट कर दो और जो व्यापार से जा रही है उसको क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पर लैंड को परचेज किया है और कैश यानी नगद खरीदी है, तो कैश हमारे पास से गया। स्टूडेंट, कहीं कहीं गुड्स का नेम स्पेसिफाई नहीं होता है तो वहाँ परचेज को डेबिट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है कि ज़मीन को खरीदा है। तो लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ज़मीन आई है तो रियल अकाउंट का रूल्स है, जो चीज़ आ रही है उसको डेबिट कर दो, जो जा रही है उसको क्रेडिट कर दो। 2 10,000 नरेशन इसकी, बीइंग लैंड परचेज फॉर कैश 10,000 रुपीज़। नंबर 3 एंट्री है स्टूडेंट, जनवरी 3, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम फॉर कैश, यानी श्याम से माल खरीदा, यानी नगद माल खरीदा। क्या खरीदा वो चीज़ स्पेसिफाई नहीं है। अब यहाँ पर परचेज को डेबिट करेंगे और देखिए नगद खरीदा है, जाहिर सी बात है, तो कैश हमारे पास से गया और कैश है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट में यदि कोई चीज़ जाती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज़। स्टूडेंट्स देखिए, नंबर 4 जनवरी को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा। देखिए 2,000 रुपये का माल बेचा है, और जब नगद माल बेचेंगे तो कैश आएगा हमारे पास, और कैश है यहाँ पर रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट में यदि कोई चीज़ आती है तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो देखिए यहाँ पर
कैश को हमने डेबिट किया है, किसी एक टर्म्स को हम पहचान लेंगे कि डेबिट होगा या क्रेडिट। जो नेक्स्ट जो अदर होगा वो जाहिर सी बात है क्रेडिट होगा। जैसे कैश यहाँ पर डेबिट हो गया तो सेल्स क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब हमने देखा कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट में आने वाली चीज़ को डेबिट करते हैं तो कैश आ रहा है क्योंकि हमने नगद माल बेचा है इसलिए। तो टू सेल्स अकाउंट। परचेज को हमेशा डेबिट करते हैं, कुछ स्पेशल एंट्रीज होती हैं वहाँ पर उसका रूल्स चेंज हो जाता है। और सेल्स को हमेशा क्रेडिट करते हैं, लेकिन जो कुछ स्पेशल एंट्रीज होती हैं वो आगे पढ़ेंगे हम, वहाँ पे जस्ट इसको अपोजिट किया जाता है। तो 2000 रुपये का माल यहाँ पे नगद बेचा है। इसकी नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, फॉर लगा के भी कर देते हैं स्टूडेंट और बीइंग से भी, बीइंग फॉर गुड्स सोल्ड फॉर कैश, दोनों तरीके से ठीक हैं। अब जनवरी 8 में क्या है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मोहन, मोहन को माल बेचा। अब देखिए यहाँ पर मोहन को माल बेचा, कहीं भी कैश का जिक्र नहीं है। इसका मतलब स्टूडेंट कि उधार बेचा है, स्टूडेंट। जब यहाँ पर कैश का जिक्र नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि उधार माल बेचा है। अब देखिए किसको बेचा है, मदन को। किसको बेचा, मदन को। मदन एज ए रिसीवर हैं और ये आपके पर्सनल अकाउंट का रूल्स यहाँ पर लागू होगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल्स है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर रिसीवर कौन है, मदन, और माल बेचा टू सेल्स अकाउंट। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि सेल्स को हमेशा क्रेडिट करते हैं, चाहे उधार बेचा हो या नकद बेचा हो। कुछ स्पेशल एंट्री हैं जहाँ पर इसकी जस्ट अपोजिट इसकी एंट्री होती है। तो मदन यहाँ पर रिसीवर है, इसलिए मदन को हमने डेबिट कर दिया और माल बेचा टू सेल्स अकाउंट। नरेशन इसकी बीइंग गुड्स सोल्ड टू मदन ऑन क्रेडिट, 5000 डेबिट में, 5000 क्रेडिट में। स्टूडेंट नंबर 10, सेलरी पेड टू महेश। महेश को वेतन का भुगतान किया, यानी वेतन दिया। देखिए सैलरी देंगे, हमारे पास से क्या गया, कैश गया। और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट में जाने वाली चीज़ को हमेशा क्रेडिट करते हैं। अब सैलरी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स का रूल्स है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। तो यहाँ पर सैलरी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, ना कि इनकम। तो जब सैलरी एक्सपेंसेस है तो इस कंडीशन में हमने सैलरी को किया डेबिट, क्योंकि सैलरी नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉस हैं, उन सबको करो डेबिट। और क्रेडिट किसको करना है, जितनी भी इनकम्स एंड गेंस हैं उनको। तो यहाँ पर सैलरी हमारे लिए क्या एक्सपेंसेस है, क्योंकि हमने महेश को सैलरी का भुगतान किया है। तो सैलरी यहाँ पे क्या कर दिया हमने, 1000 डेबिट कर दिया। और क्या गया हमारे पास से, कैश गया। कैश है रियल अकाउंट, और जाने वाली चीज़ को क्या करते हैं हम, क्रेडिट। किसके अनुसार, रियल अकाउंट्स के अनुसार। 1000 क्रेडिट। नरेशन बीइंग सैलरी पेड टू महेश। ठीक स्टूडेंट। नंबर 12 देखिए, रेंट रिसीव्ड। देखिए बात
रिसिप्ट की आ गई। अब यहाँ पर क्या है, हमें रेंट रिसीव्ड यानी कि हमें इनकम हुई है। अब रेंट कौन से अकाउंट है? रेंट है नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट्स में क्या रूल्स बताया था कि जितनी भी एक्सपेंसेस हैं, लॉस है, उन सबको कर दो डेबिट और इनकम्स एंड गेन्स को करो क्रेडिट। तो यहाँ पर रेंट हमारे लिए इनकम है क्योंकि हमें मिला है, इसलिए हमने रेंट को तो कर दिया क्रेडिट। और क्या मिला? कैश। कैश है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में आने वाली चीज़ों को करते हैं डेबिट। तो यहाँ पे कैश को किया है डेबिट। 900 टू रेंट अकाउंट, 900 नरेशन बीइंग रेंट रिसीव्ड, बीइंग रेंट रिसीव्ड। स्टूडेंट लास्ट बचती है डोनेशन गिवन। फिर देखिए डोनेशन गिवन, और डोनेशन क्या है? तो यहाँ पर खर्चा है हमारे लिए रियल अकाउंट के अनुसार। डोनेशन दिए हमने, एक तरीके एक्सपेंसेस है, क्या करेंगे इसको? डेबिट। क्या दिया? कैश। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट में जाने वाली चीज़ों क्या करते हैं? क्रेडिट। तो इसलिए यहाँ पर कैश को किया है क्रेडिट। 500 डेबिट, 500 क्रेडिट। नरेशन बीइंग डोनेशन गिवन, इसका पूरा टोटल कर दिया 49,400 और 49,400। स्टूडेंट आज हमने ये क्वेश्चन जनरल एंट्री का किया, ये क्वेश्चन एंट्री थी। कल फिर ये क्वेश्चन करेंगे जनरल एंट्री का। थैंक यू स्टूडेंट।